मैं एक हसीन लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन एक 15 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझसे ऐसी ख्वाहिश थी जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। कितनी बेबाकी से यह ख्वाहिश जाहिर करेगा, पर क्या करती। मैं हसीन ही इतनी थी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। फिर मेरा तो दोनों तरफ से फायदा था। यही सोचकर मैंने उसकी बात मान ली। मैंने सोचा यह छोटा बच्चा है, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक आएगा, 5 या 7 मिनट ही टिक पाएगा और मेरा तो दोनों तरफ से ही फायदा हो जाएगा। पर उसने तो मेरी चीखें ही निकाल दी। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जरीना है। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी और हम इंदौर के एक मध्यम वर्ग की मोहल्ले में रहते हैं। मेरे पति को कोरोना से बीमारी हो गई थी और वह तभी से बिस्तर पड़े हुए हैं। आज मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत रहती थी। समझ नहीं आता था क्योंकि मेरा शौहर बीमार रहता था। एक दिन मैं घर में अकेली थी और बिना दुपट्टे के ही काम कर रही थी जब वह 15 साल का लड़का हमारे घर में आया। इन नजरों से देखा था, मुझे समझ आ गया था क्या चाहता है। सलाम दुआ करने के बाद उसने कहा, मैडम, और अकेले ही आपसे मामला तय करना चाहता हूँ। एक बार देकर देखें। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, बल्कि आपकी जरूरत पर पूरा खरा उतरूंगा। मैंने सर से पांव उसको देखा, लेकिन वह मेरे पति से तो बेहतर था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला तय नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो, इन बातों के लिए तुम्हारी उम्र है। मुस्कुराकर कहने लगा, आपा, मेरा 5 साल का तजुर्बा है। मैं 10 साल का था, तब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें। आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। वह इस बार में वाकई यह सब कह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? और कहने लगा, मैं तन्हा हूँ। तुमसे पहले मैं यहाँ वहाँ की ये वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके लिए बहुत काम आऊंगा। अपनी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई किसी ऐसे बच्चे की जरूरत है जो ऊपर के कामकाज कर देता, और वह खुद से ही मुझे यह ऑफर कर रहा था। फिर दूसरी बात यह थी, मामला तय करने पर मुझे हर महीने रकम तक मिल जाती, जिससे मेरा गुजारा पानी से हो जाता है, मगर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी और बनवा सकती थी। इसलिए अपना फायदा देखकर मैं भी अकेली थी और की दुकान में ही, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक मैं यह काम सड़क पर ही कर रहा था, लेकिन अब दुकान में करूंगा। मुझे क्या हो सकता है? पैसे दे देना और दुकान में औरतों के सामान की कुछ लाकर डाल दी है। देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन बाद दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का लाइन लगा रहता। रात इतने दिनों से यह दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी याद आए थे तो कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कितनी बार मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई, यही कहकर छोड़ दी, यह जगह काम के लिए सही नहीं है। मैंने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी यह दुकान किराए पर भी चलेगी कि नहीं, लेकिन उस बच्चे ने किराए पर लिया था, बल्कि उसने तो अपना काम ही चला लिया था। अजीब बात, औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें उस बच्चे से सामान खरीदने आती थी। उस दिन गुजरे काम करने लगा था। जब कभी कुछ अच्छा गाती हो,
दुकान पर पहुंचा। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाजा भी था। जरूरत थी। धीरे धीरे हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई। मैं भी एक तरह से अकेली ही थी, इसलिए मुझे आदिल का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे उनको कोरोना का अटैक हुआ था। उसके बाद बिस्तर पर पड़ गए थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए कुछ कहाँ हो गए थे। इसीलिए मैंने आदिल से दोस्ती बढ़ाई थी ताकि वह दुकान छोड़कर ना जाए और मेरी आमदनी बनी रहे। लेकिन मासूम बच्चे ने तो कुछ ही दिनों में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही दोस्ती हुई तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाजत भी दे दी। अब कुछ काम हो वगैरह के लिए चलाता था और बाकी वक्त तो पता था। साहिल को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था क्योंकि मेरे लिए तो वह 16 साल का बच्चा ही था। आदिल के आने से तो हमारी जिंदगी में रौनक आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी, बल्कि कोई भी बात होती तो आदिल से कह दिया करती थी। मौसम बदलने की वजह से साहिल की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आने लगे। क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने उसे बताया कि साहिल को अस्पताल लेकर जाना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी, सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। वो तो चाहे तो भी मेरे सहारे के बगैर के बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। किसी कमजोर लम्हे में मैंने अपने दिल का हाल आदिल के आगे बयान कर दिया था। मेरी बात सुनकर आदिल मुस्कुराकर कहने लगा, तो आपा बच्चा कर लो, इसमें क्या परेशानी है? आदिल की बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं उसे कैसे बताती कि साहिल घर पर थे और वह इस काबिल नहीं थे कि हम बच्चा पैदा कर सकें। शादी के शुरू के सालों में रहे नहीं जाते। बच्चे के झंझट में पड़ते नहीं। अब बच्चे की जरूरत महसूस हो रही है तो वह काबिल नहीं रहे कि बच्चा पैदा कर सकें। उनको कोरोना का अटैक हुआ था और उसके बाद किसी काबिल नहीं रहे। मोहब्बत की शादी आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी की शादी बन गई और अब मैं मजबूरी नहीं साहिल का साथ निभा रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आज शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पर लगा, आपा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ ना, जल्दी आपके सारी तकलीफ खत्म हो जाएंगे। आदिल के आने के बहुत दिन बाद मुस्कुराई थी, इतना हौसला दे रहा था, लगता था कि लड़का था और एक मैं ही जिसने कितनी उम्र गुजारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं पड़ी थी। आदिल ने अपने माँ बाप को 10 साल का था जब खोया और इसके बावजूद दुनिया के मेले में गुम नहीं हुआ था। ना सिर्फ उसने अपनी जिंदगी का सफर जारी रखा बल्कि खुद भी वह जिंदगी से लड़ता रहा। अब वह भी साहिल की बहुत ज्यादा देखभाल करने लगा था। किसी काम से घर से निकलती तो आदिल ही मेरे शौहर की देखभाल करता और उनके पास बैठा रहता। उन दोनों के बीच ना जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देख हमेशा खामोश हो जाता था। आदिल ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी हर कमी को दूर कर देगा और उसकी बात पर मुस्कुरा देती। मैं बच्चे पैदा करना चाहती थी। अपनी जिंदगी में मुझे औलाद की कमी को पूरा करना था, लेकिन आदिल भला उसे कैसे पूरा कर सकता था? उसकी खुशी के खातिर मैंने मुस्कुराहट ही। मैंने इतने दिन तकलीफ में गुजरे और थोड़े दिन बाद मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस होने शुरू हो गई। तबीयत ज्यादा खराब होने लगी और मुझे आदिल अस्पताल में भर्ती करवा कर आया। अस्पताल का खर्चा भी आदिल ने ही उठाया। आदिल ने पैसे दिए और कहने लगा था कि डॉक्टर को दिखा लो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई और वहां जाकर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा। यह कैसे मुमकिन था?
साहिल में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह बाप बन सकते हैं। तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई थी? मैं थर-थर काँपते हाथों से रिकॉर्ड पकड़े घर लौटी थी और जब मैंने यही बात घर आकर डरते-डरते साहिल को बताए तो मुस्कुराकर कहने लगे, पता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ। एक बच्चे का बाप बन सकूँ। अगर खुदा ने हमें यह खुशखबरी सुनाई है तो मुस्कुरा कर कबूल कर लो। साहिल की बात पर मैं हैरान रह गई थी। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो यह बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो साहिल की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। फिर यह कैसे मुमकिन था? मैंने भी इस बात को कबूल कर लिया कि मैं साहिल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। आदिल को भी यह बात पता चल गई थी। वह भी बड़ा खुश हुआ कि घर बच्चा होने वाला हो। जैसे दुकान से छुट्टी मिलता, घर में आता और साहिल को नहलाने धुलाने का काम अपने ही जिम्मे ले लिया था। साहिल की अक्सर वही देखभाल करने लगा था क्योंकि अब तो मेरी हालत ठीक नहीं थी। पहले भी वह साहिल के पास आकर काफी देर बैठा करता था। इसलिए तो मुझे लगता था कि आदिल के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब तो वह मेरे लिए कभी फ्रूट लाता। उसकी दुकान ठीक-ठाक चल रही थी और फिर ऐसे ही दिन पर दिन। और मुझे आदिल अस्पताल में भर्ती करवा कर आया। अस्पताल का खर्चा भी आदिल ने ही उठाया। आदिल ने पैसे दिए और कहने लगा था कि डॉक्टर को दिखा लो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई और वहां जाकर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा। यह कैसे मुमकिन था? साहिल में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह बाप बन सकते हैं। तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई थी? मैं थर-थर काँपते हाथों से रिकॉर्ड पकड़े घर लौटी थी और जब मैंने यही बात घर आकर डरते-डरते साहिल को बताए तो मुस्कुराकर कहने लगे, पता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ। एक बच्चे का बाप बन सकूँ। अगर खुदा ने हमें यह खुशखबरी सुनाई है तो मुस्कुरा कर कबूल कर लो। साहिल की बात पर मैं हैरान रह गई थी। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो यह बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो साहिल की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। फिर यह कैसे मुमकिन था? मैंने भी इस बात को कबूल कर लिया कि मैं साहिल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। आदिल को भी यह बात पता चल गई थी। वह भी बड़ा खुश हुआ कि घर बच्चा होने वाला हो। जैसे दुकान से छुट्टी मिलता, घर में आता और साहिल को नहलाने धुलाने का काम अपने ही जिम्मे ले लिया था। साहिल की अक्सर वही देखभाल करने लगा था क्योंकि अब तो मेरी हालत ठीक नहीं थी। पहले भी वह साहिल के पास आकर काफी देर बैठा करता था। इसलिए तो मुझे लगता था कि आदिल के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब तो वह मेरे लिए कभी फ्रूट लाता। उसकी दुकान ठीक-ठाक चल रही थी और फिर ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते चले गए और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा ना तो साहिल से चेहरा मिलता था ना ही मेरे साथ मेल खाता था ना, बल्कि हैरत की बात है कि वह हूबहू आदिल के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी आदिल की। आदिल ने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही थी। कहा, आपने मुझे इतना ज्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसे लगने लगा है। कहते हैं कि जिस माँ प्रेग्नेंट के दिनों में जिसे ज्यादा देखती है, बच्चा उसी पर जाता है। आज मैं बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतनी कम उम्र में ही उसे इन सब बातों के भी मालूम थी। मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं थी। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई। मेरी जिंदगी में बहार आ गई, लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा खर्चा होगा और आदिल ने पैसे देने शुरू कर दिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठाई, बल्कि हमारी क्या साहिल को भी बिल्कुल सेवा पानी कर रहा था।
मैं तो उसे छोटे भाई की तरह सोच रखने लगी थी। हमारी हालात अच्छे हो गए थे और फिर मेरा बच्चा 11 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर से हमल से हूँ। शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई था। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे होगी, तो पहला बच्चा ही छोटा था और साहिल की जिम्मेदारी अलग थी। मैं परेशानी में थी कि साहिल ने मुझे समझाया और कहने लगे, जब खुदा की तरफ से आशीर्वाद मिल रही है तो इनकार ना करो और इसे ले लो। जहां पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया है, वही दूसरा भी आ जाए। मैंने सर झुकाकर मान लिया। फिर आ रहे हमारी जिम्मेदारी आदिल के पर। बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी आदित्य के हिस्से पर आ जाएगा और मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों को इस कदर लेकर मशरूफ हो गई कि मुझे आदिल ने ही पूरी तरह संभाल लिया था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब तो मेरा और आदिल का साथ इस कदर दोस्ताना था कि हर बात कहने लगे थे। सारा सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती और रात को थक कर गहरी नींद सो जाती थी। अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए जाया करता था, अपने साथ सुला लेता था। यह मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 16 साल का बच्चा किस तरह सारी रात को बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। कभी शिकायत नहीं की थी। बच्चों के तंग करते हैं या उसकी नींद खराब होती है, बल्कि बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून का साथ मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी उठा ली थी, चाहे वह मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम उम्र में ही तो हमारा पूरा घर चला रहा था। लेकिन मुझे शर्म आती थी, जो कि बिल्कुल वाजिब है। अचानक आदिल किसी काम से कमरे में आ गया। वैसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली और आंखों में आंसू लेकर जाने लगा। आप मुझे क्या समझती है? मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आप लोगों की इतनी देखभाल करता हूँ और आप मुझे अपना नहीं मान रहे हो। मुझे गैर समझ रखा है। मैंने उससे सॉरी बोला और मैंने कहा, आज मैं समझ गई हूँ तुम्हें। तब आदिल बोला, क्या हुआ है? तब मैंने कहा कि मैं जान गई हूँ कि मैं फिर से प्रेग्नेंट है। आप अपना ख्याल रखें, खर्चे के चिंता आप ना करें। आपकी दुकान में बहुत बरकत है और आपके नसीब से हमेशा इस तरह बातें करता था, इसलिए बस मुझे और भी अच्छा लगता था। 3 बच्चों की मां बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मेरे दिन कहाँ कैसे गुजरता था, पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैंने साहिल को भी नजरअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे तीनों बच्चे बहुत बहुत परेशान कर रहे थे। तभी आदिल आया और कहने लगा कि मुझे दे दे और आप सुकून से सो जाएं। मैंने खुशी खुशी बच्चे आदित्य को पकड़ा दिए और हमेशा की तरह मेरी तरफ दूध का गिलास बनाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा। आदिल ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाते हुए शुक्रिया अदा किया, बच्चों को लेकर चला गया। तभी मेरे हाथ से दूध का गिलास टूटकर गिर गया और मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो। फिर मुझे अपने किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और देखा तो यह एक अपरिचित आदमी था। उसको अंदर किसने आने दिया था? वह अंदर कैसे आया था? यह मैं सोच रही थी। पता चला साहिल की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकने के लिए मेरे पास खड़ा था। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। पहले तो मैंने कुछ नहीं किया। आपके शौहर ने मुझे ज्यादा करो, इसलिए मैं कोई ना कोई ग्राहक ढूंढ और सौदा करता और पैसे ले लेना और फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता।
दरअसल घर के हालात की वजह से बहुत परेशान है। बस इसी तरह इस परेशानी को खत्म करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं औरतों की खरीद फरोख्त का काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी। आपके कमरे में मैं ही बोला था, खेलना चाहता था। इसकी आवाज़ पर आदिल भी दौड़ता हुआ चलाया था। उसे देखकर वह आदमी कहने लगा, आदिल तूने तो कहा था कि यह अपने होश में नहीं होगी। मैं आसानी से कर लूंगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। आदिल घबराकर मेरी तरफ से क्या काम है? वह आदमी क्या है? पैसे नहीं थे इस घर को चला सके, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपका सौदा करूं। जब कोई ग्राहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और नींद की गोली का इस्तेमाल दूध में करके चला जाता है। यह तीनों बच्चे भी किसी ना किसी का ग्राहक के ही है, क्योंकि साहिल भाई तो बाप बनने की औकात नहीं रखते। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। जो आपके शौहर ने कहा मैंने वही किया। मैंने आपको उसकी मर्जी से ही बेटा है। आदिल की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अब से पलटकर साहिल को देखा। वह नजरें चुराने लगे। मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात खराब हो गए। मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सकता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए जब मुझे पता चला कि आदिल कैसा काम करता है, तो मैंने खुद ही उसे कहा कि हर रात भर तुम्हारे लिए ग्राहक ढूंढ कर किसी को भेज दिया करें। मैं तो खुद नींद की दवाइयाँ लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। आज भी किसी का ग्राहक को मिला था और सुबह होने से पहले ग्राहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम खुश हो गए और हमारे घर के हालात बदल गए, और मैं बस इतना ही चाहता था। साहिल की बात सुनकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे शौहर ने मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया है, घर के हालात को बदलने के लिए और करने के लिए के साथ मिलकर उसे मेरे ही वजूद का सौदा किया है। मैं जोर जोर से रोने लगी थी। जब रोते रोते कुछ समझ ली तो मैंने आदिल के आगे हाथ जोड़कर कहा कि तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम मुसीबत में जरूर काटते थे, लेकिन मेरे शौहर ने कभी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था। ना ही उनके दिल में यह सब था। यह तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की खास दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने तुम औरतों की मजबूरियों का सौदा करते हो। मैंने आदिल को फौरन दुकान खाली करने को कह दिया और उसकी गोद से अपने बच्चे झपट लिए। छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे जिनके बाप का मुझे मालूम नहीं था।